कक्षा प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वधायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है और जीव के बारे में अनेक प्रकार से हम जानने का यत्न कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने जीव के 5 असाधारण भावों के बारे में जाना और फिर उस जीव की पहचान रूप जो उपयोग है उसे देखा और फिर उस जीव के भेद प्रभेदों की चर्चा अब चलती है। संसारी और मुक्त के रूप में 2 भेद किए, संसारी के समनस्क और अमनस्क ऐसे 2 भेद किए और त्रस और स्थावर ऐसे फिर 2 भेद किए। अब इन त्रस और स्थावर का लक्षण, इनका स्वरूप तो हमने पिछले सूत्र में समझा था। आज हम स्थावर जीवों की चर्चा करेंगे। सभी सूत्र निकालेंगे। यहाँ स्क्रीन पर भी सूत्र आपके सामने आता हुआ। सूत्र क्रमांक 13 आपके समक्ष है। हाँ, सभी ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। मैं सूत्र पाठ करता हूं, आप सभी सुनेंगे ध्यान से। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पुनः पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। देखिए, पृथ्वी पृथ्वी प्लस अप प्लस तेज प्लस वायु डैश वनस्पतयः स्थावराः। पृथ्वी प्लस अप प्लस तेज प्लस वायु डैश वनस्पतयः स्थावराः। यहाँ आचार्य भगवान ने स्थावर जीवों के भेद बताए। जो पहले संसारियों के त्रस और स्थावर ऐसा करके 2 भेद किए, अब उसमें से पहले स्थावर जीवों की चर्चा करेंगे, क्योंकि स्थावर जीव इन त्रस जीवों से अनंत गुना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम इन स्थावर जीवों की चर्चा आती है। 5 प्रकार के स्थावर जीवों के भेद किए। देखिए सूत्रार्थ देखते हैं हम। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर हैं। ठीक है, 5 भेद के स्थावर कायिक है। किसे बोलते हैं स्थावर? जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय पाया जाए, ऐसे जीवों को स्थावर जीव कहा जाता है। और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय पाया जाता है, ऐसे 5 प्रकार के जीव इस लोक में पाए जाते हैं। फिर स्थावर नाम कर्म के हम ये 5 भेद भी कह सकते हैं, है ना। तो क्या है नाम? पुनः पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। सबसे पहले इनका मतलब समझ लेते हैं हम। जितने भी स्थावर जीव हैं, ये सारे एक इंद्रिय होते हैं, है ना। सारे स्थावर जीव एक इंद्रिय वाले, मात्र स्पर्शन इंद्रिय इन जीवों के पाई जाती है। पृथ्वी ही है काया जिनकी, उन्हें पृथ्वी कायिक कहा जाएगा। जल है काया जिनकी, आया मतलब शरीर, जल जिनका शरीर है उसे जल कायिक कहेंगे। अग्नि जिनका शरीर है उन्हें अग्नि कायिक कहेंगे। वायु जिनका शरीर है उन्हें वायु कायिक कहा जाएगा। और वनस्पति जिनका शरीर है उन्हें वनस्पति कायिक कहते हैं।
तो इस प्रकार से ये पृथ्वी कायिक, इसका क्या मतलब है ये हमने समझा, है ना। काय मतलब शरीर होता है, तो पृथ्वी ही है काया जिनकी, ऐसे पृथ्वी कायिक जीव कहे जाते हैं। ये जीव सारे स्पर्शन इंद्री वाले ही होते हैं, इसलिए ये स्पर्शन इंद्री से ही अपने योग्य आहार का ग्रहण करते हैं, स्पर्शन इंद्री से ही जानते हैं, स्पर्शन इंद्री से ही इनका सारा उपयोग संबंधी कार्य संपन्न होता है। एकमात्र स्पर्शन इंद्री से ही सारा इनका कार्य होता है, जो कि अग्रिम आगे जो अलग अलग इंद्री वाले जीव हैं उनके उन इंद्रियों के माध्यम से होता है। और ये एक स्पर्शन इंद्री से जितना ज्ञान संभव हो सकता है और जितना होता है ये करते हैं। इन 5 प्रकार के जो स्थावर जीव हैं इनके थोड़ा सा हम स्वरूप समझेंगे। इनके भी कुछ प्रकार आचार्यों ने बताए हैं। पांचों ही प्रकार के जो स्थावर कायिक जीव हैं, स्थावर जीव हैं, इनके भी कुछ प्रकार 4 प्रकार से बताया गया है, जो हमारे बहुत प्रयोजन का भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी कायिक की। पृथ्वी कायिक का जैसे मतलब बताया हमने कि पृथ्वी ही जिनका शरीर है, पृथ्वी में जो जीव रहते हैं उनका नाम पृथ्वी कायिक नहीं है। पृथ्वी पे तो सब रहते हैं, है ना, बहुत सारे तिर्यंच रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, हम सब लोग भी पृथ्वी पर ही रहते हैं, तो हम पृथ्वी कायिक जीव थोड़ी, हम तो त्रस है। पृथ्वी कायिक जीव का मतलब ये पृथ्वी जो हमको नजर आ रही है, जितनी पृथ्वी दिखती है हमको, है धरती, जितनी पृथ्वी, पहाड़, धूल, मिट्टी, ये सारा जो नजर आता है ये सब जीवों का शरीर है, शरीर है ये जीवों का सारा, और इसमें जीव रहते हैं। किस प्रकार से हम बात करेंगे अभी देखिए। ये जो हमें पृथ्वी दिखाई देती है, पृथ्वी मतलब क्या है, पृथ्वी शब्द को हम देखते हैं तो जो पतनशील हो वो पृथ्वी है, तो फैली हुई हो वह पृथ्वी, स्थिर रहे वह पृथ्वी, आदि लक्षण आते हैं। तो ये जो पृथ्वी हमको दिखाई देती है, मिट्टी आदि है ना, पहाड़ इत्यादि दिखाई देते हैं, ये सब पृथ्वी जुड़ी हुई है आपस में सारी। ये जो हमें दिखाई देता है ये, इसमें कई जीवों का शरीर है। ये सिर्फ एक पृथ्वी का एक जीव ऐसा नहीं है, कई पृथ्वी का एक जीवों का ये शरीर है, और उनके शरीर का ये सम्मिलित रूप हमको दिखाई देता है। सभी जीवों के शरीरों का, हर जीव का शरीर उस प्रकार से अपने अपनी रचना और अपने अपने आकार से बना हुआ है। इन जीवों का आकार क्या है ये भी शास्त्र में बताया गया, हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि प्रत्येक जो जीव है उनका आकार कैसा है। तो वो सारा पृथ्वी का ही है, ठीक है। अब इसके भेद देखो कैसे किए हैं पांचों के, पांचों स्थावर जीवों के आचार्य भगवंतों ने। सबसे पहले 4 भेद करने हैं, चारों के, पांचों के 4-4 भेद करने हैं। तो सबसे पहले हम पृथ्वी कायिक को ले लेते हैं। पृथ्वी कायिक के अंदर सबसे पहला हम लेंगे पृथ्वी सामान्य। क्या लेंगे हम? पृथ्वी सामान्य, ये पहला हो गया। दूसरा पृथ्वी काय, पृथ्वी काय, ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा जो लिखा है वही पृथ्वी कायिक, तीसरा क्या है? पृथ्वी कायिक। और चौथा है पृथ्वी जीव। वापिस पहला पृथ्वी, पृथ्वी सामान्य भी कहो उसे या खाली पृथ्वी कह दो। दूसरा पृथ्वी काय, तीसरा पृथ्वी कायिक, और चौथा पृथ्वी जीव। ऐसे हमने पृथ्वी कायिक जो स्थावर हैं उससे संबंधित 4 प्रकार किए हैं। क्या मतलब होता है इन सब का, हम इसको समझते हैं, फिर ऐसे ही इन पांचों में समझना है। सबसे पहले पृथ्वी सामान्य। तो ये जितनी भी पृथ्वी नजर आती है, जो भी पृथ्वी है ना, अचेतन लक्षण वाली पृथ्वी, अचेतन है, जितनी भी पृथ्वी है अचेतन लक्षण वाली, उद्गल से निर्मित जो धरती हमें दिखाई देती है, पहाड़ हमें दिखाई देते हैं, ये सब, ये इस सब का नाम है पृथ्वी सामान्य। सामान्य पृथ्वी है ना, वो सब पृथ्वी कहलाएगी, ठीक है। दूसरा
पृथ्वी काय, पृथ्वी काय का मतलब, अब जब पृथ्वी काय की हम बात करेंगे तो अब हम वो जीव की दृष्टि से बात करेंगे। पृथ्वी काय का मतलब ये है कि पृथ्वी, वह पृथ्वी कि जिसमें से पृथ्वी का एक जीव, वो जो एकेंद्रीय जीव था, वो जो स्थावर जीव था, वो जीव निकल चुका है। जीव रहित जो पृथ्वी है अभी, जिसमें से जीव चला गया है, तो वो पृथ्वी काय, वो पृथ्वी काय यानी पृथ्वी वाले जीव का काय शरीर है खाली। जैसे मनुष्य है, ये मनुष्य शरीर है हमारा, इसमें से आत्मा निकल गया तो क्या बच गया ये, तो क्या कहेंगे हम इसको कि मनुष्य काय है सिर्फ शरीर। तो ऐसे ही जिस पृथ्वी में से जितना हिस्सा पृथ्वी का, उसमें से जो जीव निकल गया है, अभी वो निर्जीव है, तो ऐसे को पृथ्वी काय कहा जाएगा। ठीक है, अभी कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कैसे। तीसरा देखिए, पृथ्वी कायिक, कि जिसमें वे स्थावर जीव, पृथ्वी का एक जीव अभी रह रहे हैं, विद्यमान है, जीवित हैं, ऐसी जो पृथ्वी है उसे पृथ्वी का एक जीव, उन्हें पृथ्वी का एक जीव कहा जाएगा। ठीक है ना, उसको पृथ्वी का एक कहेंगे जहां पे वो जीव अभी रह रहे हैं, विद्यमान है। सचित्त भूमि, जिसे हम एक शब्द कह सकते हैं सचित्त भूमि। ठीक है ना, और पृथ्वी काय को अपन अचित्त भूमि कह सकते हैं। ठीक है, तो जहां वो पृथ्वी कायिक जीव है, जो मूल में ये पृथ्वी कायिक जो है ना, ये है स्थावर, सब में कायिक, अग्नि कायिक, मूल वो बात। और चौथा है पृथ्वी जीव। पृथ्वी जीव का मतलब क्या है कि वह पृथ्वी अभी जिसमें जीव आने वाला है, आया नहीं है, तो वो जीव कहाँ है अभी के, वो विग्रह गति के अंदर है। विग्रह गति मतलब एक गति में जीव ने मरण किया, ठीक है, और दूसरी गति में, एक भाव में मरण किया, दूसरी गति में जब वह जीव जाता है, दूसरे भाव में जब वह जीव जन्म लेता है, तो उसके बीच में जो उसकी स्थिति है उसे विग्रह गति कहा जाता है। तो कुछ समय के लिए वह जीव विग्रह गति में 1 2 3 4 समय के लिए वहां पर रहता है। उस समय जो जीव, क्योंकि वो पृथ्वी काय बनने वाला है, पृथ्वी में जन्म लेने वाला है, उसके पृथ्वी काय को धारण करने वाला है, इसलिए उसे भी उस विग्रह गति में उसे पृथ्वी जीव कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 भेद हैं। वापस देख लेते हैं हम। जो पृथ्वी सामान्य है, अचेतन पृथ्वी, जिसमें हमने जीव को नहीं की कल्पना नहीं की है, जीव नहीं विचार किया है, केवल पृथ्वी, धरती, पहाड़, पत्थर, ये सारा, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी सामान्य हो गया। पृथ्वी काय मतलब जिसमें से जीव चला गया है अभी, पृथ्वी का एक जीव आयु पूरी हो गई, चला गया, अब वो पृथ्वी कैसी हुई है, जितनी भी पृथ्वी है, जो पृथ्वी है अथवा जो निर्जीव पृथ्वी है, वो सब पृथ्वी काय, यानी पृथ्वी का एक जीवों का शरीर है ये। अब इसमें जीव नहीं है, केवल शरीर। जिनमें जीव है, अभी मौजूद है, ऐसी ऐसी उसको पृथ्वी कायिक कहा जाएगा। वे पृथ्वी का एक जीव सारे, जिनकी काया अभी पृथ्वी रूप में है, और जो जिनकी आयु चल रही है अभी, बहुधा सब तरफ नजर आता है हमको। और पृथ्वी जीव कि जो विग्रह गति में जीव है, जो अभी इस पृथ्वी का एक बनने वाला है, तो उस जीव को पृथ्वी जीव कहा जाएगा। तो हम अगर जीव और अजीव में इन 4 प्रकारों को बांटे हैं, तो जो पहले के 2 हैं, पृथ्वी सामान्य और पृथ्वी काय, इसको तो अपन पुद्गल कह सकते हैं, अजीव कहेंगे, पुद्गल कहेंगे। और जो नीचे के 2 हैं, इन्हें हम जीव के सद्भाव होने की अपेक्षा जीव कहेंगे, चेतन कहेंगे। तो पहले के 2 प्रकार अचेतन है और नीचे के दोनों चेतन है। इसी प्रकार से हमें सब में लगाना चाहिए। देखते हैं इस चारों में क्या हम ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। देखिए, पृथ्वी सामान्य में तो सब आ ही गया, पृथ्वी, धरती है ना सारा। पृथ्वी काय के अंदर पृथ्वी जिसमें से जीव निकल गए हैं, ऐसा जैसे कि ये हमारे घर में लगने वाले जो ये फर्श हैं इत्यादि हैं, ये क्या है। देखिए, पृथ्वी का एक जीव के बारे में एक सामान्य बात ये है कि जब वे पृथ्वी के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो सचित्त है, उसमें जीव है। और जब वह उससे निकल गया, अलग हो गया, अपने मूल स्थान से अलग हो जाने पर अब वह जीव रहित हो जाता है। इस प्रकार हमें सामान्य समझना चाहिए। तो जैसे हमारे घर के अंदर जो फर्श लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, इत्यादि लगा हुआ है, तो ये सब पृथ्वी का है। अब इनमें जीव नहीं है, ये मूल अपने उस खान से निकल चुके हैं बाहर। तो ये सब पृथ्वी काय है, पृथ्वी नहीं है। और पृथ्वी कायिक, कि जो
अभी जितनी भी पृथ्वी में हमें धरती नजर आती है ना, पृथ्वी सामान्य जितनी धरती है और उसको मिट्टी वगैरह, ठीक है, चट्टाने और पहाड़, ये जितना भी, अच्छा इसके बाद खदान, जो खान है, खान में पाए जाने वाले, पृथ्वी में पाए जाने वाली जितनी भी धातुएं हैं, पृथ्वी में पाए जाने वाला जितना रत्न मणि इत्यादि हैं, वे सब जब पृथ्वी से संबद्ध हैं तो वे सारे के सारे पृथ्वी का एक जीव है। जैसे सोना, चांदी आदि उदाहरण दिए आचार्यों ने, है ना, अभ्रक, तांबा, ये सब खनिज, ये सब पृथ्वी के अंदर ही मिलता है ना, खनन करने से जो मिलता है उसे खनिज कहते हैं। तो वे सब पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। तो वो सब जब वो पृथ्वी के अंदर है, वे सब पृथ्वी का एक जीव, वो पृथ्वी का एक जीव है, क्योंकि वो पृथ्वी है सारा। रत्न, हीरा, स्फटिक मणि, है ना, नील मणि आदि कई उदाहरण दिए। ये सारा का सारा क्या है, ये सब पृथ्वी का एक जीव है। और जब वो सोना खदान से निकाल दिया, उसको परिष्कृत कर दिया, अब जो हाथ में अंगूठी पहन रहे हैं वो पृथ्वी का एक जीव है क्या? कि नहीं, वो पृथ्वी का एक जीव तो नहीं है, पर वो पृथ्वी काय जरूर है, पृथ्वी काय का भेद कह सकते हैं अपन उसको। इसमें जीव तो नहीं है। अब अंगूठी में है और रत्न, भगवान की प्रतिमा बना दी स्फटिक मणि से, ठीक है, तो अब मूल स्फटिक मणि का जहां उद्गम था वहां से उसको अलग कर दिया गया है, प्रतिमा का निर्माण कर दिया गया उस अलग किए हुए पत्थर से, मणि से। रत्नों की प्रतिमाएं हैं, वे सब पृथ्वी काय के अंदर उन्हें लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें समझना है। और पृथ्वी का एक जिनके अंदर है अभी वर्तमान में जीव है, ठीक है, जो जितना भी संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, वो सारा। भगवान की मूर्ति इत्यादि भी है, तो भगवान की मूर्ति का जो पत्थर है वो जिस भी पत्थर से बनी है, मार्बल्स है, ग्रेनाइट है, जो भी है ना, तो वो पत्थर अब निकल चुका है। तो अब भगवान की मूर्ति विराजमान है मंदिर में। तो मैं अब पृथ्वी काय तो है, पर मैं पृथ्वी का एक जीव नहीं है, ठीक है ना। और पृथ्वी जीव तो हमने समझ लिया कि वह हिस्सा जहां अभी जीव आया नहीं है पृथ्वी का, पर आने वाला है, आएगा, मतलब 2-3-4 समय में आ जाएगा, ठीक है। विग्रह गति का जो जीव है उसको पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने 4 भेद समझ लिए, पृथ्वी सामान्य, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। इसी प्रकार से हमें जल काय में भी लगाना चाहिए। जैसे हम क्या लगा सकते हैं, जल सामान्य, जल काय, जल कायिक और जल जीव, ठीक है। जितना जल राशि में दिखती है सामान्य जल राशि सारी, ठीक है, उसमें जीव की अपेक्षा न करके केवल पानी, बस पानी, पानी जितना भी समंदर का पानी है, नदी का पानी है, बारिश का पानी है, ठीक है, कोहरा इत्यादि है, छोटी बूंदे जल की, बड़ी बूंदे, ओस की बूंदे, बर्फ, ये सब जल सामान्य है, ठीक है। जल काय, जिस जल में से, जिस पानी में से जल का एक जीव निकल चुके हैं, छोड़ चुके हैं जिस शरीर को, जिस जल रूपी शरीर को, वो सारा की सारा जल काय में आ जाएगा। जैसे प्रासुक किया हुआ जल, छान कर जो जल को प्रासुक कर देते हैं, गर्म कर उबाल देते हैं, उसमें से जीव चले गए, वह इसका जल काय का उदाहरण हो। उसके पीछे ये बहुत बड़ा पत्थर की अहिंसा जैन दर्शन में है कि जगत जिस बारे में सोचता भी नहीं, उस स्तर तक जाकर इस जैन दर्शन में अहिंसा की पराकाष्ठा है। ये अहिंसा की, ये बात द्रव्य अहिंसा की बात है, अभी भावों की तो बात नहीं है। द्रव्य अहिंसा में भी जो चरम है, चरम सीमा, वहां तक ये जैन दर्शन पहुंचा कि जो नहीं दिखाई देता है जीव, उसकी भी रक्षा कैसे करनी है, उसकी भी विधि, उसका भी विवेक हमें जैन दर्शन देता है, जैन शास्त्र देते हैं। पृथ्वी को कौन जीव मानने को तैयार है? धरती अजीब है, पुद्गल है, तो क्या है इसमें, छेदो भेदो कुछ भी करो, लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, पृथ्वी जीव है। और विज्ञान दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह ये सब जानने का प्रयास कर रहा है कैसे कैसे इनमें जीवत्व है। वनस्पति में तो सिद्ध हो ही गया है, सब जानते ही है ना, जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया, तो आगे भी और भी होता रहेगा। लेकिन हमारे तो ये है, सिद्ध है, भगवान की वाणी में आ गया है, ज्ञान में, कि सारा है, जीव है सारे। तो जल कायिक है ना, और जिनमें जीव राशि है अभी, वे जल कायिक, ठीक है, सारा जिसे
सचित्र जल कहते हैं, अनछना पानी है, नदी का पानी है, तालाब का पानी, समंदर का पानी, बारिश का जो पानी है सारा आता है वो सब है, झरने का पानी, वे सब पानी, तो वो सब जो है इस श्रेणी में आता है। ओस, ओस की बूंदे जो हैं, बर्फ, बर्फ जितना भी पाया जाता है वो सारा बर्फ, वो सब सचित्र है, जल के साथ, जीव के साथ में है ना। कोहरा, कोहरा जो होता है वह भी क्या है, जल की बूंदे ही है, छा जाती है, हल्की बूंदे, ठीक है ना, वाष्प, वो सब उसमें आ जाएगा। और विग्रह गति में जो जीव जल का एक बनने वाला है, अभी बना नहीं है, और विग्रह गति का जो जीव है उसे हम जल जीव कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से जल का एक, अग्नि का एक में भी इस प्रकार से लगाना चाहिए, वायु का एक में है ना, अग्नि का एक जीव क्या कहलाते हैं, जो अग्नि है, कंडे की अग्नि है ना, अथवा लकड़ी से, ईंधन से उगने वाली अग्नि इत्यादि, इस सबको अग्नि का एक जीव में लिया जाता है। ये सब अनेक अनेक उदाहरण दिए, ये सब अग्नि का एक जीव है ये सारे। इसलिए ये कहा जाता है ना भाई, व्यर्थ में अग्नि मत जलाओ, आग मत जलाओ व्यर्थ में, क्योंकि वे उसमें भी जीव है, दीपक की लो, है ना, ये सब उस श्रेणी में आती है, अग्नि का एक जीव की श्रेणी में। तो व्यर्थ में दीपक मत जलाओ, व्यर्थ में अग्नि मत जलाओ, दीपक की बात नहीं, अग्नि व्यर्थ में ये लाइट मत जलाओ, आवश्यकता नहीं हो तो है हम बचे इन चीजों से। ये लौकिक जो आचरण है, लौकिक जो सदाचार है, जिससे लोक का भी कल्याण हो, वो इस स्थावर जीव के स्वरूप में छुपा हुआ है। अग्नि में जो पतंगे उठते हैं समझ लीजिए, है ना, उन्हें भी जीव के बारे में रूप में बताया गया है। लो होती है अग्नि, अग्नि में जो सिद्ध करते हैं कि जीव पना सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क दिए जाते हैं कि भाई अग्नि जो है वो बढ़ती है, घटती है, इस प्रकार का काम अग्नि में पाया जाता है, तो ये जीव होना ही चाहिए। अथवा ईंधन इत्यादि हम उसमें डालते हैं, घी डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, तो वो बढ़ती जाती है, और उनका वियोग होने पर वह खत्म हो जाती है, घट जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आदि से भी हम अग्नि में जीवन की सिद्धि कर सकते हैं। अथवा एक प्रयोग हम करते हैं, श्वासोच्छ्वास होता है इन सब में, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास प्राण पाया जाता है सब में, ठीक है। अग्नि में श्वासोच्छ्वास, ये भी मतलब अग्नि भी सांस लेती है, सांस लेती है और छोड़ती है, ये मतलब है इसका, श्वासोच्छ्वास होता है इसमें। क्योंकि वो इसको कैसे, देखिए इस प्रकार से हम देखो, जो ये स्थावर जीव हैं, स्थावर जीव ये इस प्रकार की पर्याय में है कि इनकी हलन चलन, इनकी क्रिया, इनकी गतिविधि सामान्य रूप से पकड़ में आती भी नहीं। ये इतनी निकृष्ट अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं ये सारे। क्यों प्राप्त हो चुके हैं कि अपने स्वरूप की विराधना के कारण, अपने गायक की विराधना के कारण, पंचेंद्रियों में विषय शक्ति के कारण, मिथ्यात्व के कारण ये दशा हो गई कि पृथ्वी को कोई जीव मानने को तैयार नहीं है। तो जैन दर्शन की ये ऊंचाई है कि वे वहां जाकर उस धरती में भी जो ये कहता है कि ये जीव है, यहाँ ये जीव है, पूरी पृथ्वी ही जीव है, ये तो अनावश्यक इसकी विराधना मत करो। जल राशि, अथाह जल राशि, जीव है ये सारा, इसकी विराधना मत करो। अग्नि है, वायु का, ये अग्नि, अगर देखिए अग्नि के अंदर के और भी हम समझ सकते हैं कि भाई एक अग्नि की मोमबत्ती में जला दी, फिर उसके ऊपर हमने गिलास ढक दिया पूरा, तो क्या होता है कि थोड़ी देर में वो अग्नि बुझ जाती है। तो क्या कारण देते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है इसलिए वो बुझ गई। तो जिस प्रकार से मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो मनुष्य भी बुझ जाएगा, बुझ जाएगा मतलब मर जाएगा, वो उसकी समझ लीजिए प्राण वायु है। तो अग्नि की भी वो प्राण वायु है, वो ऑक्सीजन, वो नहीं मिलने पर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो अग्नि जीवन और मृत्यु से युक्त होती है, ये हम समझ सकते हैं इन बातों से। वायु का एक, हवा जितनी भी है, आंधी है, तूफान है, सामान्य हवा है, चक्रवात है, ये जितनी भी हवा है, ये हवा जो है वो वायु जो है वो काया है, किसकी, वायु का एक जीवों की काया, बहुत सारे वायु का एक जीवों का मिश्रित शरीर है, ठीक है। अपना सबका अलग अलग शरीर है उनका,
लेकिन वो एक अकेला देखने में नहीं आता हमें, तो क्योंकि बहुत सारे हैं जीव वायुकायिक। तो शरीर इस प्रकार के पुद्गल परमाणु से बना हुआ है कि वो बहता रहता है, हवा बन जाती, बहते रहते हैं वायुकायिक जीव, एक जगह इससे नहीं रहते। कहते ना व्यर्थ में पंखा मत जलाओ, आवश्यकता नहीं हो तो पंखा मत चलाओ। क्यों कहा जाता है कि पंखा चलाने, हवा तो सर्वत्र है, तो वो उन जीवों का घात होता है जो बादर हैं उनमें, उनका। सूक्ष्म की बात नहीं है, सूक्ष्म का घात नहीं होता, सूक्ष्म तो सतही मृत्यु को प्राप्त होते हैं क्योंकि वे प्रतिघात से रहित होते हैं। वे वायु का एक जीव है। आंधी तूफान हो गया है ना, सारी जो हवा चल रही वो हवा हो गई, तेज चलने वाली हवा, धीरे चलने वाली हवा, जितनी भी हवा है सारी, ये वायु का एक ये काया है जीवों के, ठीक है। ये इसमें हो गया। इसमें भी हमें वो चारों भेद लगा देने चाहिए, है, समझ लेना चाहिए उन चारों भेदों को हमें, क्योंकि इसमें सूक्ष्म है तो उदाहरण के माध्यम से हम थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, पर मैं वो आगम से समझना चाहिए। और वनस्पति कायिक, तो वनस्पति कायिक जीव से हमारा बहुत काम पड़ता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये वनस्पति कायिक में भी लगा दें हम ये। और वनस्पति कायिक के अन्य भेद भी हैं कुछ, वे दो प्रकार से किए गए हैं। वनस्पति कायिक के अन्य भेद किए वे दो प्रकार से किए हैं, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, दो भेद किए जाते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। तो प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति क्या है? देखिए, प्रत्येक वनस्पति का अर्थ सीधा सा ये है कि जहां एक शरीर के आश्रय से एक जीव की जिसमें मुख्यता हो, जिस एक वनस्पति के आश्रय से एक ही जीव की मुख्यता हो, वो एक ही जीव का मुख्य शरीर हो, वह प्रत्येक है। और इस साधारण उसे बोलते हैं, साधारण का एक का दूसरा नाम निगोद है, ठीक है। वनस्पति के दो भेद, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। साधारण का ही दूसरा नाम निगोद है, साधारण कहो या निगोद को एक ही बात है, ठीक है। और प्रत्येक वनस्पति जो है, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक यानी कि एक एक वनस्पति के आधार से एक एक जीव जहां रहता है, एक एक जीव की जहां शरीर की मुख्यता है, ठीक है, उसके मरने पर वे वनस्पति जीव रहित कहलाएगी, है ना। तो उसे प्रत्येक वनस्पति कहा जाएगा। इसके भी दो भेद हैं प्रत्येक वनस्पति के। वनस्पति के दो हो गए, प्रत्येक और साधारण। अभी साधारण को छोड़ दीजिए, साधारण मतलब निगोद। अभी सबसे पहले आ जाइए प्रत्येक के अंदर। प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं, एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और दूसरी है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। क्या मतलब हुआ अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित का? अप्रतिष्ठित का अर्थ यह है कि ऐसी वनस्पति कि जिसके आश्रय से एक जीव तो है ही दोनों में, ठीक है, मुख्य रूप से, और दूसरे कोई जीवों की प्रतिष्ठा जिसके अंदर न हो, एक जीव जो है वही हो, है, दूसरे कोई बादर जीव उसमें न हो, बादर वनस्पति का एक निगोदे इत्यादि जीव उसमें न हो, वो प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित कहलाती है, जिसे हम कहते हैं कि ये खाने लायक है, भक्ष्य है। क्योंकि वनस्पति का तो भक्षण करते हैं ना, वनस्पति का खाते हैं, वनस्पति को सारा ये सब्जी फल ये सब वनस्पति का ही है, तो उसको अप्रतिष्ठित कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक है और अप्रतिष्ठित के। अच्छा, अभी हम थोड़ा इसमें देखेंगे उसको, जैसे कि क्या ले सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर जो पकी हुई सब्जियां हैं हमारी, ठीक है, लौकी है, फल आप ले लीजिए, केला ले लीजिए, आम ले लीजिए, ठीक है, ये सारे ये सब इस श्रेणी में आएंगे, ठीक है। अब वो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, वो उसमें जीव पैदा, वो अलग विषय है। अभी तो शुद्ध सात्विक की बात हो रही है, ठीक है, उस अवस्था में। और जब तक वे पेड़ से लगे हुए हैं तब तक उनमें जीवित, पेड़ से निकल जाने के बाद कुछ समय के बाद वे जीव रहित यथा योग्य होते हैं, ठीक है ना। तभी सूक्ष्म जीव तो पाए जाते हैं। अभी दूसरा ले लीजिए, ये तो हो गया प्रत्येक। अभी इनमें बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे हम, ठीक है, बहुत विस्तार में जाएंगे तो बहुत ज्यादा भेद प्रभेद हो जाएंगे और विषय चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। हमें सामान्य रूप समझना है क्या है, हमें तो इतना समझना है कि स्थावर जीव होते क्या है, ठीक है, उसमें वनस्पति क्या है। प्रत्येक हो गया, अभी साधारण। प्रत्येक के अंदर दूसरे में आ जाइए, सप्रतिष्ठित। ये जो सप्रतिष्ठित वनस्पति है,
प्रत्येक वनस्पति का जो सप्रतिष्ठित नाम का भेद है, ये सारा अभक्ष है। सारा भक्ष में आ गया प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, और अभक्ष में आ गया सारा सप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित मतलब जीव तो एक है, मुख्य शरीर तो एक ही जीव का है, लेकिन फिर भी उस शरीर के आधार से अनेक बादल निगोदिया जीव जहां रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म तो सब जगह रहते हैं, सूक्ष्म निगोदिया जीव सर्वत्र हैं, पूरे 3 लोक में भरे हुए ठसाठस, ठीक है। और सूक्ष्म का तो घात होता भी नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म किसको बोलते हैं कि जो प्रतिघात से रहित हैं, जो ना तो वो जो किसी को रोकते हैं और ना उनसे कोई रुकता है, ऐसे जीवों को बोलते हैं सूक्ष्म जीव। उनसे क्या, उनको क्या मारेंगे हम, मरेंगे ही नहीं, वो तो अपने अपनी आयु से लेकिन बादल निगोदिया जीव जो है, बादल मतलब जो प्रतिघात से सहित हो, है ना, जो पुद्गल से टकरा जाए, रुक जाए, और जो स्वयं किसी दूसरे को रोके, ऐसे जीवों को बादल जीव बोलते हैं। तो ये बादल निगोदिया जीव इसमें, बादल जीव इसमें पाए जाते हैं, किसमें, सप्रतिष्ठित वनस्पति के अंदर ये पाए जाते हैं। सूक्ष्म तो सर्वत्र होते ही हैं। तो वो जीव मुख्य तो है ही शरीर जीव का, और उसके साथ में इन जीवों का वो आश्रय, अनंत जीव रहते हैं। सब प्रतिष्ठित के अंदर जैसे कि कई भेद किया आचार्यों ने, ठीक है, मूल को भी लिया, ठीक है, फिर पत्तों को लिया इसमें, है ना, पर्व जो होते हैं, गांठें, उनको लिया। जैसे मूल की बात करते हैं, कंदमूल, भाई जैन लोग कंदमूल नहीं खाते, कंदमूल हमारे यहाँ भक्ष है, तो वो क्यों है भक्ष, कंदमूल क्यों नहीं खाना चाहिए, आलू प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, मूली गाजर अदरक ये क्यों मना है हमारे यहाँ, तो उसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, क्योंकि कुछ तो खाएंगे ही, तो ऐसे तो जीव तो सब में ही है। आपने कहता है कि केला आम अमरूद ये भी तो दूसरी हरी सब्जियां, ये सब भी तो जीव ही है। ये देखो, नहीं खाने की स्थिति हो, नहीं खाना पड़े, शरीर की ऐसी स्थिति हो, शरीर की ताकत हो, तो बहुत ही बढ़िया है। हम तो भोजन करना ही नहीं चाहते, भोजन से रहित हो जाना चाहते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि आचार्य ने ये तो नहीं कहा सब जने खाना बंद कर दो, सब प्रकार के जीव है, लेकिन अगर खाएं तो क्या खाएं, कि वो खाएं कि जिसमें हिंसा कम हो, क्योंकि कई प्रकार की खाद्य सामग्री है जगत में। ऐसी खाद्य सामग्री भी है कि जिनमें बहुत जीव होते हैं, ठीक है, और ऐसी भी है कि जिनमें जीव कम होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ज्यादा जीव वाली को खाने से से ही हमारा जीवन चलेगा, इसलिए हम उन सबका त्याग करते हैं। अहिंसा, देखो जैन दर्शन का त्याग अहिंसा की दृष्टि से, उसमें अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है, वो अलग विषय है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है मूल, मूल अहिंसा है। क्योंकि हम फिर ऐसे तर्क दे सकते हैं लोग, स्वास्थ्य तो ये प्याज से भी होता है और लहसुन खाने से भी ये होता है, 10 बातें हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ तो फायदा है ही, तो नुकसान भी है। लेकिन हमारे यहाँ हिंसा और अहिंसा है मूल आचरण का। ये तो सिर्फ खाने की बात चल रही है, पांचों इंद्रिय संधि अहिंसा की बात नहीं, आगे सब अध्याय में आएगी, 7वें अध्याय में तब करेंगे आचरण की चर्चा। तो एक ही जीव, सप्रतिष्ठित वनस्पति, एक ही आधार से, जैसे कि आलू है ना, आलू है, प्याज है, लहसुन है, मूली है, कि इनमें ये प्रत्येक वनस्पति मुख्य जीव तो है, साथ में अनेक निगोदिया जीव, बादल जीव वहां रहते हैं, अनेक उसके आश्रय से, अपने अपने शरीरों को लेकर अनेक अनंत जीव रहते हैं उसमें। इसलिए वो हम नहीं खाते, क्योंकि उसमें उन जीवों की हिंसा, हिंसा कैसे हो, सूक्ष्म होंगे तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। दिखते हैं, अब हमको दिखते हैं, अरे नहीं दिखते हैं तो ये हमारी इंद्रियों की कमजोरी है कि हमको दिखते नहीं है, नहीं दिखते हैं मतलब है नहीं, क्या ये क्या बात है। तो उनके शरीर का परिणाम, वे इतने सूक्ष्म पुद्गल परिणाम, इतने छोटे उनका शरीर का आकार है, हम नहीं नजर आते। नजर तो पानी में भी जीव नहीं आते, लेकिन जब हम लगा के देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी तो नजर आते हैं जीव, यद्यपि वे समझ लीजिए त्रस जीवी हैं, क्योंकि पानी के अंदर भी त्रस तो होते ही हैं। जल में, समुद्र में कितने बड़े बड़े जीव हो, सारे त्रस ही तो हैं, जल काइट की तो अलग बात है। दिखते तो है नहीं, दिखते क्या है, हमारी इंद्रियों की शक्ति कितनी, कितना दिख जाएगा हमको, ठीक है। इसलिए आगम में जो लिखा है वो हमें पालन करना चाहिए। देखो, ये तो स्थिति बता दी कि ऐसे ऐसे ये प्रत्येक वनस्पति है, साधारण वनस्पति है, अब क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये तो हमें सोचना है, ये तो हमारा विवेक निर्भर कर, कोई दूसरा किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम ये मत खाओ और तुम खाओ, क्योंकि जानकर भी त्याग हो ही जाए तत्काल, ये जरूरी तो नहीं है ना। ये तो स्विवेक निर्भर निर्णय करेगा क्या करना क्या नहीं करना।
तो आलू, प्याज, गाजर, मूली, जितना भी कंद है, शकरकंद इत्यादि, अथवा फिर देखिए भाजी में भी तो लिया देखो तो पालक है जैसे कि, तो उसकी भाजी, अथवा जो एलोवेरा ग्वार पाठा है, उस ग्वार पाठे को भी सब प्रतिष्ठित वनस्पति में डाला है, क्योंकि सिर्फ जमीकंद की बात नहीं, ऊपर भी जो होते हैं उनमें भी लिया है, सब प्रतिष्ठित है वे। आदि कई बहुत नाम है ना, सब हमको पता है और ना सारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, क्योंकि तो कितने कुल है वनस्पति का एक के 24 लाख योनियां हैं, कहां कहां क्या क्या लिखेंगे उसमें। और जो वनस्पति हमारे काम आती है, जो हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे खाने पीने में जिसका हम यूज करते हैं, उसमें अपन देख लें तो ये सारा हिंसा मूलक होने के कारण, इनमें जीवों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण, प्रतिष्ठित वनस्पति होने के कारण छोड़ देते हैं। दूसरी बात, ये जो प्रत्येक में जो अप्रतिष्ठित वनस्पतियां हैं, जो हम जिन्हें हम भक्ष्य कहते हैं, खाते हैं, वे भी अपरिपक्व अवस्था में, कच्ची अवस्था में वे सप्रतिष्ठित ही हैं। सप्रतिष्ठित से फिर अप्रतिष्ठित होती है, क्योंकि लौकी जो पूरी पक्की नहीं है इत्यादि सारी चीजें कच्ची अवस्था में। कोपल जो होती है, कोपलें, जैसे नीम की कोपल जो है, उस कोपल को भी सप्रतिष्ठित का है, अपरिपक्व अवस्था में। ये सब प्रतिष्ठित की श्रेणी में आएगा। इसलिए हम ये ध्यान रखें, विवेक हमें हो कि क्या खाएं क्या ना खाएं। खाने के लिए जीवन नहीं है, जीवन में खाना है, ठीक है। और हम साधारण की अगर वनस्पति की बात करें, जो निगोद है, उन्हीं को साधारण वनस्पति, निगोद या जीव जिसको हम कहते हैं, वो साधारण वनस्पति कहलाता है। और उसके दो भेद हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। नित्य निगोद वह है कि जो जीव अभी तक निगोद से निकले ही नहीं है, अनादि से निगोद में ही हैं, वे नित्य निगोद, और आगे भी उसमें से रहेंगे तो वो भी सब नित्य निगोद कहलाएंगे, कभी निकलेंगे ही नहीं ऐसे जीव। इतर निगोद वो है जो नित्य निगोद से निकलकर 4 गति में भ्रमण करके वापस निगोद में जाते हैं, फिर भ्रमण करते हैं, ऐसे भ्रमण जो करते हैं वे इतर निगोद की श्रेणी में आते हैं। तो ये निगोद या जीव जो है वे वनस्पति का एक जीवी कहलाते हैं। वनस्पति का एक का साधारण नाम का भेद का ही नाम निगोद है, ठीक है। और इनके आकारों की भी चर्चा की है, थोड़ा हम वो देख लेते हैं क्या क्या आकार है, जिससे हमें ये श्रद्धा हो कि भाई ये जीव है। तो गोमट जी में देखो बताए हैं आकार। पृथ्वी का एक जीव का आकार मसूर के दाने के समान है ना, लंब गोल मसूर के दाने के जैसा, ठीक है। जल का एक जीव का आकार पानी की बूंद जैसी होती है ना, पानी की बूंद का जो आकार है वही आकार जल का एक जीव का, लेकिन वो पानी की एक बूंद, वो एक जीव नहीं है, उसमें तो कई जल का एक जीव, उनका आकार वैसा ही है ना, जैसा पानी की बूंद का है। अग्नि का एक तो सुई का जैसा आकार होता है, सुई जैसा आकार अग्नि का एक जीव का बताया है, सुइयों जैसा आकार। वायु का एक आकार बताया, देखिए ध्वजा जैसा है ना, ध्वजा जो होता है, झंडा जो होता है, जैसे कि भाई आगे से त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोण टाइप का, उस टाइप का आकार वायु का एक जीवों का बताया। वनस्पति का एक जीव और त्रस जीव, ये अनेक प्रकार के हैं, इनका शरीर का आकार अनेक प्रकार का होता है। हम सब त्रस हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, वनस्पति भी अनेक प्रकार की। तो ये 4 प्रकार के आकारों की भी चर्चा की। इस प्रकार से हमने ये जीव हैं ऐसा जाना है, और यथा योग्य हम इन जीवों की हिंसा से बचें, और स्वरूप की विराधना से ये जीव है, इसलिए हम अपने स्वरूप की विराधना नहीं करें। आत्मा को जाने, नहीं तो कितनी बार बन गए स्थावर जीव, तो बनना पड़ेगा। तो आत्मा को जाने, पहचाने, उसमें लीन हो।